नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहते, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी सफर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको रायबरेली की 2 विधानसभा सीट हरचंदपुर की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। यूपी के चुनावी समर में कांग्रेस में पिछले 2-3 दिनों के भीतर काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। खासकर बात कर ली जाए प्रियंका गांधी की, तो उनके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, ये तेवर बरकरार रहेगा या फिर ठंडा पड़ जाएगा। हम बात करेंगे रायबरेली की, उसकी विधानसभा सीटों की और रायबरेली के सियासी समीकरण की। देखते हैं रिपोर्ट। कब खत्म होगा कांग्रेस का वनवास? क्या प्रियंका बनेगी खेमनहार? बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी? हरचंदपुर के दिल में क्या है? क्या बीजेपी करेगी सेंधमारी? किसके सिर सजेगा ताज? उत्तर प्रदेश में 3 दशक से ज्यादा समय से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे के सहारे सूबे में वापसी का सपना संजो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर किए जा रहे चुनावी दावों से इतर जमीनी हकीकत की बात करें तो कांग्रेस को भाजपा के साथ ही सपा और बसपा भी बड़ी टक्कर दे रहे हैं। मजबूत संगठन का दावा कर रही कांग्रेस से बड़े चेहरों का जाना भी लगातार जारी है। जितिन प्रसाद के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेशपति त्रिपाठी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस के मजबूत किले एक के बाद एक ढह रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अमेठी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर 2019 के लिए राह बना दी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी को बड़ी शिकस्त दी थी। वैसे भाजपा ने 2019 में अमेठी जीतने के बाद से ही गांधी परिवार के आखिरी गढ़ रायबरेली पर नजरें गड़ा दी थी। राहुल गांधी को मात देने के बाद केंद्रीय मंत्री बनी स्मृति ईरानी अमेठी में अपना आशियाना बनवा रही हैं। साथ ही स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर आने के दौरान रायबरेली का हालचाल लेने भी पहुंचती रहती हैं। संगठन के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम के सहारे लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने में जुटे हैं। इसी साल हुए यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पहली बार भाजपा के प्रत्याशियों ने अमेठी और रायबरेली से जीत दर्ज की है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों में सिमट चुकी कांग्रेस के सामने अब अपना आखिरी गढ़ बचाने की चुनौती नजर आने लगी है। क्या है रायबरेली का गणित? सोनिया गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन लंबे समय से सेहत की समस्या से जूझ रही सोनिया गांधी की उपस्थिति इस क्षेत्र में नाव के बराबर है। गांधी परिवार के आखिरी सियासी गढ़ रायबरेली का दौरा प्रियंका गांधी करती रहती हैं, लेकिन उनके सामने पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो इस गढ़ को कहीं न कहीं कमजोर कर रही है। रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा ने 2017 के चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं बीते 5 सालों में बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली सदर, सरेनी, ऊंचाहार और सलोन विधानसभा सीटों का गुणागणित बहुत तेजी से बदला है। हरचंदपुर में कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायक राकेश सिंह अब योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थकते। 2018 में भाजपा अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने कांग्रेस एमएलसी दिनेश सिंह को भाजपा में शामिल किया था। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद अमेठी से मुंह मोड़ लिया और इसका फायदा भाजपा को मिला भी। पहली बार अमेठी में भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने का कोई मन भी नहीं है।
क्योंकि अपने कई बयानों में वह उत्तर भारत के मतदाताओं के बौद्धिक स्तर पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सोनिया गांधी बीमार होने की वजह से अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई खास ध्यान नहीं दे पा रही है। इस स्थिति में यूपी चुनाव लड़कर प्रियंका गांधी अगले लोकसभा चुनाव में पहले सूबे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब हो सकती हैं। अगर सूबे की सत्ता में कोई परिवर्तन होता है तो इससे कांग्रेस को ही मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी चाहे तो विधायक रहते हुए भी 2024 में रायबरेली लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। अगर प्रियंका गांधी यूपी चुनाव नहीं लड़ती है या सपा के साथ गठबंधन करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो सूबे में कांग्रेस को नील बटे सन्नाटा होने में समय नहीं लगेगा और भाजपा यूपी को कांग्रेस मुक्त बनाने में कोई कोर कसर वैसे भी नहीं छोड़ रही है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ एयरपोर्ट ले चलते हैं जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कि जो किसान जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे, ताकि मेरा किसान जिसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है उसके एजिटेशन को जो पीसफुल हो रहा था, जैसे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाकर मारा था, उसी तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया है। सो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हम किसान के साथ खड़ेंगे और खड़े रहेंगे, कहीं से हमें रोक नहीं सकते ये लोग। हम उनके घर तक भी जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे और 50 लाख पर फैमिली पंजाब सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। और यहाँ पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही किसानों के साथ खड़ी रही है। साथ ही साथ उन्होंने 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। प्रवक्ता सुरजेवाला जी के साथ हम लोग आए हैं और लखीमपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी कि किस प्रकार से किसानों को, पत्रकारों को किस प्रकार से रौंदा गया और उससे पूरे देश दहल गया है। सारे किसान इससे आक्रोशित हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। प्रियंका जी, घटना जिस दिन घटी उसी दिन से वो निकल पड़ी थी, लेकिन उसे रास्ते में रोक लिया गया, गिरफ्तार किया गया। आज राहुल जी के साथ हम लोग आए हैं। हम लोगों को 5 लोगों को जाने की अनुमति मिली है। हम लोग लखीमपुर जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे, किसानों से भी और पत्रकार से भी। जैसे कि अभी चन्नी साहब ने पंजाब सरकार की ओर से जो घोषणाएं की, छत्तीसगढ़ सरकार भी माननीय राहुल जी के ने हम लोगों से कहा पूरा देश किसानों का देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है। तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। सर, सवाल संगठन महासचिव श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, दिस इज अ क्लियर। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 50-50 लाख रुपए उन किसान परिवार को और साथ ही साथ पत्रकार के परिवार को भी। और अब हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। बात करते हैं हरचंदपुर विधानसभा सीट की। आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है और 2022 में किसको मौका देगी।
हरचंदपुर की जंग, कौन किस पर भारी, क्या सोच रही है हरचंदपुर की जनता, किसको फायदा किसको नुकसान, कांग्रेस की बनेगी बात, हरचंदपुर में क्या माहौल है। हरचंदपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आती है। 2017 में हरचंदपुर में कुल 35.10% वोट पड़े। 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राकेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कंचन लोधी को 3,652 वोटों से मार्जिन से हराया था। इस संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी सांसद हैं, जो मोदी लहर में भी बरकरार रहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,178 वोटों से हराया था। आइए एक नजर डालते हैं हरचंदपुर विधानसभा के 2017 के आंकड़ों पर। कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश सिंह ने कंचन लोधी को मात दी। राकेश सिंह को 65,104 वोट मिले थे और वोट प्रतिशत 35.10% रहा। दूसरे स्थान पर बीजेपी की प्रत्याशी कंचन लोधी थी और तीसरे स्थान पर बीएसपी के मनीष कुमार सिंह और चौथे स्थान पर नोटा को बोल सकते हैं। 2.376% लोगों ने इसका प्रयोग किया। हरचंदपुर विधानसभा चुनाव परिणाम, उम्मीदवारों का नाम, राकेश सिंह कांग्रेस विजेता 65,104 35.10%। कंचन लोधी भाजपा दूसरे स्थान पर 61,452 वोट। मनीष कुमार सिंह बीएसपी तीसरे 45,057 वोट। नन ऑफ द अबव नोटा चौथे पे 2,376 वोट। अब बात करते हैं जनता की। जी हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि इन्हीं को वोट करना है और अपना रहनुमा चुनना है। तो आइए सुनते हैं पिछले 4.5 साल विधायक जी ने क्या काम किया और कितना उम्मीदों पर खरे उतरे। और आज हम खड़े हैं रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा सीट पर और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। वैसे तो 2022 का चुनाव जो आ रहा है, इस पर किसके सरताज बनेगा? हमारे यार भैया राकेश भैया हैं, बीजेपी से यहाँ उन्हें साथ हम दे में तो वही हमारा काम करा थे। ऐसा क्या है बीजेपी सरकार में? अरे क्या नहीं नहीं यहाँ 2-4 काम बता दीजिए। अरे दो और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ एयरपोर्ट, जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर अभी रोका गया था और उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम और पंजाब के सीएम मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हम उस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। हमारी यहाँ की गाड़ी में ही जा रहे हैं। मंत्री जी की भी अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी अपनी गाड़ी होती है, दूसरी गाड़ी में नहीं जाते। राहुल जी अपनी गाड़ी में जाएंगे। सर आपको तो पता है गाड़ी यही है, गाड़ी यही है यार। आपने 5 लोग की परमिशन दी, 5 लोग जाएंगे। सुबह से आप नहीं जाएंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। कुछ का जाम नहीं है सर, पूरा जाम में फिरा सर। देखिए आप किस बेसिस पे रोक रहे हैं हमें? गाड़ी का खड़ी है। I don't want the convenience. I want the inconvenience. I want to get the route I want to get, not the route you want. राहुल जी की अपनी सिक्योरिटी की समस्या क्या है? यहाँ पर अब राहुल गांधी को सुन रहे हैं, जो कि सुरक्षा बलों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ही गाड़ी से जाएंगे और जितने लोगों को इजाजत मिली है बस वही लोग जाएंगे। मेरा क्या जा रहा है सर इनसे बातचीत, सर आपकी सिक्योरिटी वाले से बातचीत हुई सर अंदर सर कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ियां लगाई गई सर। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। आपकी सिक्योरिटी को देखकर सर सब किया गया जाना है सर। पूरा जाम है तिराहा सर। कुछ जाम नहीं है, हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर। केवल सर सिक्योरिटी को देखे सर सीधे सर यहाँ से बात हुई थी। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गाड़ी यहाँ है, हमारी अपनी गाड़ी में जाने दो ना हमें। सर हम सुबह से एक्सरसाइज करके सर आपने पूरा प्लान किया कि आपको
आपको जितनी सिक्योरिटी लगानी आप यहाँ सर आपके सिक्योरिटी के लिए सर सुबह सर पूरा प्लान सर हम लोग भी मेहनत सर हम लोग which rule are you deciding how I will do? Just give me rule बता दो मुझे, कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? सर इट्स मोर कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो। सर यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है। कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे, मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ, आपको क्या ऐतराज है? सर जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होगा सर, सर आपकी हमको सिक्योरिटी को देखना है, सर, खतरा आम होगा सर जनता- मैं रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ, ये नई बात नहीं है। आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। सर आम जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए सर प्लीज मान जाइए आम जनता को मिनिमम सर प्लीज कमाल की बात, सर प्लीज सर मान जाइए सर आपके लिए पूरी व्यवस्था कराइए सर वीआईपी हैंगर से पूरी गाड़ियां मैं लगी आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं हूँ सर, मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूँ। हमें अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ही नहीं नहीं सर नहीं सर आप हमें गाड़ी क्यों दे रहे हैं? आपकी गाड़ी है आपकी गाड़ी है सर आपकी की गाड़ी सर आपकी सिक्योरिटी से बात सिक्योरिटी के नाम पे ट्रैप मत लो सर नहीं सर सीरियसली बता रहे सर सुबह से सर ट्रैफिक हम लोग सीतापुर बॉर्डर तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं सर, हमारा एस्कॉर्ट लगा सर हमारा सीतापुर बॉर्डर तक एस्कॉर्ट सर हम लोग पूरा ड्यूटी लगाए हैं सर, गस्टेड अफसर एस्कॉर्टिंग है सर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी एयरपोर्ट पर बैठ गए हैं और उनके साथ सीएम चन्नी भी बैठ गए हैं एयरपोर्ट पर ही। और आपको बता दें कि वो अपनी गाड़ी से जाने की लगातार मांग कर रहे थे और प्रशासन उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद नहीं मानने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला और सीएम भूपेश बघेल सभी एयरपोर्ट पर बैठ गए हैं। और चूंकि प्रशासन उन्हें दूसरी गाड़ी मुहैया करा रहा था, राहुल गांधी का साफ कहना है कि हम अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है, जानबूझ के जरूर किया जा रहा है? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे नहीं ले जाएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खैरी जाना चाहता हूँ, ठीक है, हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया है। कुछ ना कुछ ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ सर, आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे, क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं, राइट, सीधी सी बात है। सर जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर, राइट, and you think sir the manner in which Priyanka ji was kept in a makeshift jail for so much time, that's not a problem, that's all fine, makeshift jail, this is not the issue here, right, whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care, right, the issue is that 6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right, they're not putting the criminal in jail, right, they're stopping people from going to see the family who's lost their members. So okay, now enough now. Right, sir. Okay. Thank you so much sir. So there you have Rahul Gandhi
is very clear that unless and until राहुल गांधी और फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपको बता दें कि उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया। शासन प्रशासन उन्हें अपनी गाड़ी से ले जाना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि पहले उन्होंने हमें अनुमति दी थी कि हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन अचानक से ही उन्होंने बोला है कि हम उनकी गाड़ी से जाएंगे और ये कहीं ना कहीं कोई ट्रैप है जिसकी वजह से वो धरने पर बैठ गए हैं। और ये तस्वीरें एयरपोर्ट के अंदर की हैं, जहाँ पर राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सुरजेवाला और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल So told me, look what? और यहाँ पर राहुल गांधी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो अपनी ही गाड़ी से निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए, इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी, ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। आप कैमरा लगाओ ना यार, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है? जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई, मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यही धरने पे रहेंगे सर जब तक? मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहा मुझे। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है भाई, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। तो श्वेता, आप देख सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कोशिश कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी का जो घेरा है निकलने के लिए, लेकिन जो पुलिस है वो काफी तैनात है यहाँ पे और उनको घेर के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी बैठ गए हैं धरने पर। उन्होंने कहा है कि हमें जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, हमें ट्रैप करने की कोशिश की गई है। यहां पर पहले बोला गया कि परमिशन है आपको लखीमपुर जाने की, इसके बाद अब यहां से एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और जाने की इजाज़त दी भी जा रही है तो उनकी गाड़ियों में, और हमें हमारी गाड़ियों से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और जब तक जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक हम एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रणदीप सुरजेवाला, चारों कांग्रेसी नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार लखीमपुर जाने के लिए मांग कर रहे हैं, डटे हुए हैं। हालांकि उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, एयरपोर्ट के अंदर ही है। और राहुल गांधी ने साफ कहा है कि ये ट्रैप करने की कोशिश हमें की जा रही है। धरने पर बैठ गए हैं राहुल और चरणजीत सिंह चन्नी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिया कि पुलिस की गाड़ी से हमें ले जाना चाहते हैं, जबकि हमें पहले इजाज़त दी गई थी कि हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं राहुल गांधी सामने धरने पे बैठे हुए हैं, दो मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उनसे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं इस वक्त, एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए हैं। लखीमपुर जाने की इजाज़त ना मिलने से धरने पर बैठे राहुल गांधी एयरपोर्ट के अंदर ही चारों कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस नेता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नसीमुद्दीन जी, एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है राहुल गांधी जी को और चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल जी को, क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो?
देखिए, ये सरकार जो है कानून की धज्जियां उड़ा रही है। ये सरकार अभी तक जो है, कल तक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का था, कोई 144 धारा नहीं। मंत्री का बेटा हत्या करे और एक नहीं 9 हत्याएं करे, 2 दर्जन को घायल करे, वो खुला घूमे। मंत्री खुद कुछ दिनों पहले कहेगा कि किसान अगर नहीं सुधरे तो उनको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और अब जो है उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ये खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग है। जी हाँ, नसीमुद्दीन जी, आपको लग रहा है कि ये ट्रैप किया गया है, क्योंकि पहले जिस तरीके से इजाजत दी गई थी लखीमपुर जाने की और अब एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जाने दिया जा रहा है? आवाज आपकी नहीं आ रही है, नारे लग रहे हैं, साफ नहीं आवाज मिल रही है। जी, नसीमुद्दीन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नसीमुद्दीन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज आपकी मिल रही, साफ नहीं। क्या पूछने चाहिए? नारे लग रहे हैं यहाँ पर। नसीमुद्दीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है ये सरकार की तरफ से एक ट्रैप किया गया है? राहुल गांधी को पहले इजाजत दी गई, अब और एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये खुला नियमों का, कानून का उल्लंघन है जी। ये सरकार निरंकुश है। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इस सरकार की जितना निंदा की जाए उतना कम है, और ये सरकार का अंत आ गया है। नसीमुद्दीन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी इस बात को लगातार कह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको अपनी गाड़ी से भेजना चाह रहा है और इस जिद पर अड़ गए हैं राहुल गांधी की वो जाएंगे तो अपनी गाड़ी से जाएंगे। हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं एयरपोर्ट में। हम लोग धरने पे बैठ गए एयरपोर्ट में। जी कांग्रेस नेता जी नसीमुद्दीन जी, आप लोग धरने पर बैठ गए हैं, सभी के सभी कार्यकर्ता। आवाज आपकी भी साफ नहीं है। क्या कहा आपने? नसीमुद्दीन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और यहाँ पर अब आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर एयरपोर्ट के धरने पर बैठ गए हैं। अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी धरने पर बैठे हुए हैं, और हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला भी लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ जानकारी है मिल पा रही है जिस तरीके से अब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए एयरपोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, बात करें तो एयरपोर्ट के अंदर जो है राहुल गांधी दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में धरने पर बैठ गए हैं। तो बाहर की बात करें तो बाहर जो है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कहता है और प्रशासन का आगे क्या कदम होगा। जहां एक तरफ लगातार राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो प्रशासन की गाड़ियों में यानी कि पुलिस की गाड़ियों में नहीं जाएंगे, वहीं अगर प्रशासन की तरफ से कहना है, प्रशासन की तरफ से जब अनुमति दी गई थी तो ये कहा गया था कि पुलिस की गाड़ियों से और 2 गाड़ियों से ले जाने की बात की जा रही थी। तो अब राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी का साफ तौर से कहना है कि वो जो उनकी फ्लीट है, जो उनके साथ में कार्यकर्ता हैं, उनको साथ में लेकर जाएंगे। अब ये देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस जो राहुल गांधी है उनके बीच में क्या समझौता होता है, क्या बातचीत होगी। फिलहाल जो है जो एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामे की स्थिति बनी हुई। एयरपोर्ट के अंदर राहुल गांधी दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठे हुए हैं, तो बाहर कांग्रेस के तमाम। आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ वीवी श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस यूथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लगता है संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने की उन्हें कोशिश करते हैं। हम बता दें कि धरने पर बैठ गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पहले हमें अपनी गाड़ी से जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब यहाँ से मना किया जा रहा है। पुलिस अपनी गाड़ी से हमें ले जाना चाहती है और ये सरकार का ट्रैप है। सरकार की मंशा नहीं थी कि हम लखीमपुर जाएं, उन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। और वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे